हाय विद्यार्थी मित्रों, कक्षा प्लस में आपका फिर से स्वागत है। मैं श्रवण कुमार धाजी कक्षा प्लस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो आपको मैंने बताया है, उस वीडियो के अंदर मैंने शिक्षण विधियाँ पढ़ाई है। आपको गद्य पद्य व्याकरण नाटक ये जितने भी शिक्षण विधियाँ मैंने आपको बताई है हिंदी भाषा में। और इसके अलावा शिक्षण अधिगम हमने पढ़ा है, शिक्षण अभिरुचियाँ पढ़ी है और शिक्षण सिद्धांत पढ़े हैं, सुसूत्र पढ़े हैं, वो पढ़े हैं। इसके अलावा हमने मूल्यांकन, जो हमने कल वाला जो वीडियो हमारा था मूल्यांकन का था, शैक्षणिक काम मूल्यांकन, हमने वो कल पढ़ा है। आज का हमारे लिए एक नया टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा यह आता है कि हम कक्षा कक्ष के अंदर छात्रों का उपलब्धि परीक्षण करते हैं, उनकी हम परीक्षा लेते हैं, उपलब्धियों की जानकारी करते हैं कि कौन सा विद्यार्थी कमजोर है, कौन सा विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है। तो उन विद्यार्थियों का हम परीक्षण कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों की हम परीक्षा ले रहे हैं, वो उपलब्धि परीक्षण है। हम विद्यार्थियों को जो परीक्षा लेते हैं वो उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आती है। तो उपलब्धि परीक्षण, किसी विद्यार्थी ने 60% मार्क्स लाया है, कोई विद्यार्थी 90% मार्क्स ला रहा है, तो उन दोनों विद्यार्थियों का उपलब्धि परीक्षण है कि इस विद्यार्थी को इतना आता था इसलिए इतने ही मार्क्स आए, इस विद्यार्थी को बहुत ज्यादा आता था इसलिए इतने ज्यादा मार्क्स आए। वो उनकी उपलब्धियां हैं। हम जो उपलब्धि परीक्षण हम ये मान सकते हैं कि एक तो उपलब्धि परीक्षण होता है अप्रमाणीकृत परीक्षण। जो दो प्रकार के उपलब्धि परीक्षण होते हैं, पहला होता है अप्रमाणीकृत परीक्षण होता है, दूसरा होता है प्रमाणीकृत परीक्षण होता है। तो अप्रमाणीकृत परीक्षण उसे कहते हैं जिसके अंदर मासिक एग्जाम हम ले रहे हैं, जिसके अंदर साप्ताहिक एग्जाम ले रहे हैं, हम त्रैमासिक एग्जाम ले रहे हैं, अर्धवार्षिक एग्जाम ले रहे हैं। तो जितने भी जो एग्जाम ले रहे हैं वो अप्रमाणीकृत परीक्षण में कहलाता है। अब आते हैं प्रमाणीकृत परीक्षण। अब प्रमाणीकृत परीक्षण ये होता है कि शिक्षक जो होता है वो अपनी योजना बनाता है परीक्षा के लिए, जो पद योजना है वो परीक्षा के लिए बनाता है, मूल्यांकन की योजना है परीक्षा के लिए बनाता है। तो परीक्षा के लिए जो योजना बना रहा है वो प्रमाणीकृत परीक्षण कहलाता है। छात्रों के अधिगम कितना किया है छात्रों ने कितना सीखा है, छात्रों को कितना आता है, वो हो गया उनका उपलब्धि परीक्षण। छात्रों का उपलब्धि परीक्षण हो गया कि छात्रों को जितना आ रहा है वो उनका उपलब्धि परीक्षण है, छात्र जितना सीख रहा है वो उनका उपलब्धि परीक्षण है। तो छात्रों के सीखना ही वो उनका उपलब्धि है। अब उनका हम परीक्षा ले रहे हैं तो उपलब्धि परीक्षण हो गया। हम उनकी वार्षिक परीक्षा ले रहे हैं, जैसा कि उदाहरण में हमने एक लिया है कि 2 विद्यार्थी है, हमने 100 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी हमने ले लिए। 2 विद्यार्थी, एक तो कम पढ़ने वाला विद्यार्थी और एक दूसरा ज्यादा पढ़ने वाला विद्यार्थी। अब दोनों विद्यार्थियों को हमने वार्षिक परीक्षा ली है सभी विद्यार्थियों की। अब वार्षिक परीक्षा में किसने कम पढ़ा वाले विद्यार्थी उसको 60% मार्क्स मिले हैं, जो ज्यादा पढ़ने वाला विद्यार्थी उसको 90% मार्क्स मिले हैं। तो वो विद्यार्थियों का उपलब्धि परीक्षण हो गया। अब हमने उनको मार्कशीट दे दी। मार्कशीट देने के बाद उनका एक तो 60% आया है और एक 90% मार्क्स आए। 60% विद्यार्थी को किसी क्वेश्चन में समस्या थी, परीक्षण हमने जब किया, उपलब्धि परीक्षण हमने जब किया तो उसको किसी प्रश्न में समस्या थी इसलिए उसके मार्क्स कम आए। और 90% विद्यार्थी के मार्क्स ज्यादा इसलिए आए क्योंकि उन्होंने जो परीक्षा दी गई है वो उन्होंने अच्छा किया है, तो उन्होंने अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं, तो वो हो गया उनकी उपलब्धि परीक्षण। तो आज का टॉपिक में हमारा यही है कि उपलब्धि परीक्षण, छात्रों ने कितना सीखा है, कितना ज्ञान अर्जन किया है, कितना उनको अधिगम किया है, विद्यालय में कितना उन्होंने सीखा है, तो वो उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो छात्रों ने जितना भी सीखा है वो उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। उपलब्धि परीक्षण में अर्थ पहले आते हैं कि अर्थ क्या होता है, अर्थ का श्रेणी जो भी यदि आते हैं तो अर्थ कितने आते हैं कि अर्थ श्रेणी हम जानते हैं। उपलब्धि परीक्षण में सबसे पहले हमने अर्थ जाना है। अर्थ किसे कहते हैं? बालक के विद्यालय में सीखने को उपलब्धि कहते हैं। बालक विद्यालय में कितना सीख रहा है, बालक विद्यालय में कितना ज्ञान अर्जन कर रहा है, उसको उपलब्धि कहते हैं। उसने 2 विद्यार्थी है, तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है, 2 विद्यार्थी हम माने तो एक विद्यार्थी के कम मार्क्स है, एक विद्यार्थी के ज्यादा मार्क्स है। एक विद्यार्थी जिसके कम मार्क्स है उसने उपलब्धि उतनी ही हासिल करी, उन्होंने उतना ही सीखा है इसलिए उसके कम मार्क्स आए। जिस विद्यार्थी के ज्यादा मार्क्स है उसने ज्यादा सीखा है इसलिए उसके ज्यादा मार्क्स आए। तो दोनों विद्यार्थी तुलना हमने करी है, एक विद्यार्थी के कम मार्क्स आए क्योंकि उन्होंने कम सीखा है, एक विद्यार्थी के ज्यादा मार्क्स है क्योंकि उन्होंने ज्यादा सीखा है। तो इसलिए विद्यालय में जितना सीख रहे हैं उसको उस तरीके से उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। अब आते हैं उपलब्धि परीक्षण की परीक्षा क्या होती है। उपलब्धि परीक्षा, कमजोर छात्रों का पता लगाना, शिक्षण के दौरान छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान उपलब्धि में जानने के लिए प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। जैसा कि कमजोर छात्रों का पता लगाना है, हमें उपलब्धि परीक्षण का मेन उद्देश्य यह है कि कमजोर छात्रों का पता लगाना। छात्र किस विषय में कमजोर है, किस टॉपिक में कमजोर है, किस लेसन में कमजोर है, उन कमजोरी का हमें पता लगाना है, इसलिए उपलब्धि परीक्षण कर रहे हैं। अब छात्रों की उपलब्धि इसलिए हासिल करी है कि उसको इतना ही आता था उस छात्र को, इसलिए उसने कम मार्क्स लाए हैं। और किसी छात्र के 100 में से 100% मार्क्स आए क्योंकि उन्होंने ज्यादा सीखा है।
जितना उन्होंने सीखा है उनका ही उसका परीक्षण किया गया, उनकी उपलब्धि उनके हासिल करी है। कम सीखने वाले ने कम उपलब्धि हासिल करी है, ज्यादा सीखने वाले ने ज्यादा उपलब्धि हासिल करी है, मतलब ज्यादा मार्क्स आए हैं। अब आते हैं इस परीक्षण में छात्र द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान वो कर रहा है और एक व्यावहारिक ज्ञान कर रहा है। छात्र ने सैद्धांतिक ज्ञान, हम छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान, उन्होंने थ्योरेटिकल ज्ञान उन्होंने इतना लिया है, और एक होता है व्यावहारिक ज्ञान उतना लिया है। यानी थ्योरेटिकल ज्ञान और बिहेवियर उन्होंने कितना अर्जित कर रहा है वो विद्यालय में, वो उनका उपलब्धि परीक्षण है। छात्र विद्यालय में कितना सैद्धांतिक ज्ञान ले रहा है, छात्र विद्यालय में कितना व्यावहारिक ज्ञान ले रहा है, तो वो दोनों ही जो ज्ञान है वो उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। विद्यालय में ये दोनों चीजें उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आती है। उसने परीक्षा में इतने मार्क्स लाया है, दूसरा विद्यार्थी परीक्षा में 100 में से 100% मार्क्स लाया है, इसका मतलब यह है कि उसने सीखे इतने ही हैं। किसने 0% सीखा है तो किसने 100% सीखा है, किसने 40% सीखा है तो किसने 90% सीखा है, किसने 60% सीखा है, किसने 100% सीखा है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों का यह उपलब्धि परीक्षण है जो हम लेते हैं। उपलब्धि परीक्षण भी दो प्रकार के हैं, अप्रमाणीकृत परीक्षण और एक प्रमाणीकृत परीक्षण। अप्रमाणीकृत परीक्षण में मासिक टेस्ट ले रहे हैं हम, साप्ताहिक टेस्ट ले रहे हैं हम, त्रैमासिक टेस्ट ले रहे हैं, अर्धवार्षिक टेस्ट ले रहे हैं और वार्षिक टेस्ट ले रहे हैं। तो उस टेस्ट के माध्यम से हमने छात्रों का परीक्षण किया, उनके उपलब्धियों की जानकारी हमने करी है कि इस छात्र के इतने मार्क्स आने हैं, इतने मार्क्स उसके आए हैं। हमने परीक्षण किया, हमने परीक्षा ली, उपलब्धियों की परीक्षा ली। हम छात्रों की उपलब्धियों यानी छात्र ने कितना ज्ञान अर्जन किया उनकी उपलब्धियों की परीक्षा ली है कि छात्र ने, इसने कम मार्क्स लाए हैं तो इसने कम उपलब्धि हासिल करी, उसने ज्यादा मार्क्स लाए इसने ज्यादा उपलब्धि हासिल करी है, इसके इतने मार्क्स हैं इसलिए कम सीखा है, जितने कम मार्क्स है उसने कम सीखा है, जितने ज्यादा सीखा है उसने ज्यादा मार्क्स आए। तो यह उनकी उपलब्धि हो गई। आगे बढ़ते हैं कि उपलब्धि परीक्षण विभिन्न बालकों में अथवा एक बालक में विभिन्न समयों पर उसके व्यवहार में परिवर्तन आदि का परीक्षण करने की उत्तम विधि है। बालक ने क्या सीखा, कितना सीखा, इसके लिए यह परीक्षण किया जाता है। बालक विद्यालय में जो कुछ सीखता है उसे उपलब्धि कहते हैं। बालक विद्यालय में जो कुछ सीख रहा है उसको उपलब्धि कहते हैं। बालक विद्यालय में जो कुछ सीखता है, जो कुछ ज्ञान अर्जन करता है, वो उनकी उपलब्धि कहलाती है। परिभाषाएं, अब परिभाषाएं क्या क्या इवेल कह रहा है, इवेल यह परिभाषा दे रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिन्न अंग है जो विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशल, क्षमता का मापन करती है। मापन यानी परिणाम करती है। यह उपलब्धि परीक्षण है जो ज्ञान, कुशलता, क्षमता का मापन करना, विद्यार्थी कितना कुशल है, कितना ज्ञान अर्जन कर रहा है, कितना वह सीख रहा है, यह उनकी उपलब्धियां हैं। दो विद्यार्थी को हम लेते हैं, एक तो कम सीखने वाले को लेते हैं, एक ज्यादा सीखने वाले को लेते हैं। तो हमने सभी विद्यार्थियों को समान ज्ञान दिया है, ज्ञान भी हमने समान दिया है, लेसन भी हमने समान पढ़ाया है। 100 विद्यार्थी है कक्षा के अंदर, अध्यापक ने 100 विद्यार्थियों को ना समान ज्ञान दिया है, सबको एक समान ज्ञान दिया है। लेकिन जब हमने उनका उपलब्धि परीक्षण किया, हमने जब उनकी परीक्षा ली तो सब भिन्न भिन्न नंबर लाए हैं, भिन्न भिन्न अंक लाए हैं। ज्ञान हमने समान दिया लेकिन भिन्न भिन्न अंक लाए हैं। इसका अर्थ यह होता है कि इन सब विद्यार्थियों ने भिन्न भिन्न ज्ञान अर्जन किया है, भिन्न भिन्न उपलब्धि हासिल करी है, भिन्न भिन्न सीखा है। तो इस तरीके उनका उपलब्धि परीक्षण किया गया। इवेल भी यही कह रहा है। फिर उसके बाद में सुपर क्या कहता है कि एक उपलब्धि परीक्षण यह ज्ञात कराने के लिए उपयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा और वह कार्य कितना कर सकता है। यह उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता। सुपर भी यही कह रहा है कि विद्यार्थी ने कितना ज्ञान अर्जन किया, विद्यार्थी ने कितना सीखा, कितने लेसन को, जिस लेसन को वह कितना कर सकता है, वो उन्होंने उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आया। ये इवेल और सुपर ये दोनों बात ये कह रहे हैं। आगे थॉर्नडाइक और हेमन उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग इस बात का निश्चय करने के लिए किया जाता है कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा है। उपलब्धि परीक्षण जो थॉर्नडाइक बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है, विद्यार्थी ने कितना सीखा और क्या सीखा है विद्यालय में, ये उनका उपलब्धि परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण भी यही है, छात्र ने कितना और क्या सीखा है। फ्रीमैन क्या कह रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय वस्तु पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का विकास मापन करता है। तो विभिन्न अभिकल्प जो एक विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम के आधार पर हमने परीक्षण उनका किया, पाठ्यक्रम के आधार पर।
हमने उनको एक सिलेबस दिया है, एक पाठ्यक्रम दिया है, पाठ्यक्रम के आधार पर हमने उनकी परीक्षा ली है। छात्रों की 100 में से 100 छात्रों को हमने समान पढ़ाया है। हमने कोई ये नहीं किसी को ज्यादा पढ़ाया किसी को कम पढ़ाया, लेकिन हमने समान पर पढ़ाया है, उनको सामूहिक तरीके से पढ़ाया। लेकिन उनका जब परीक्षण किया गया तो किसी के कम मार्क्स आए, किसी के मीडियम मार्क्स आए, किसी के ज्यादा मार्क्स आए, क्योंकि उन्होंने सीखा ही इतना है। उनको ब्रेन के द्वारा उन्होंने कम सिखाया, किसी ने मिडिल सिखाया, किसी ने बहुत ज्यादा सिखाया। तो ये सीखने की क्षमता है, उनकी क्षमता इतनी थी, उस क्षमता के माध्यम से उन्होंने सीखा है। फ्रीमैन ये कह रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है? ग्रेड नियत करना। पहला तो यह है बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन। अब बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना है, इसका कहने का अर्थ है बालक की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना है। हमें 2 बालक लेने हैं, किसी ने कम सीखा है वह बालक लेना है, किसी ने ज्यादा सीखा है वह बालक लेना है। तो इन बालकों के आधार पर हम उनकी उपलब्धियां कर रहे हैं, हम उपलब्धि का परीक्षण कर रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा के माध्यम से हमने पता लगाया कि एक बालक को क्वेश्चन में समस्या थी, एक बालक को प्रश्न में समस्या थी, उस प्रश्न के माध्यम से उसको नहीं आता था, इसलिए उसने इतना ही ज्ञान अर्जन किया। और एक बालक ने बहुत ज्यादा आता था, उसने बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन किया, 100 में से 100% मार्क्स लाया। और एक विद्यार्थी 30% मार्क्स लाया। तो उस हिसाब से यह पता लगता है कि हमने ज्ञान तो समान दिया है, लेकिन उन्होंने सीखा ही इतना है। हमने ज्ञान सबको समान बांटा है, लेकिन उन्होंने सीखा ही इतना है। तो ये कह रहे हैं बालकों का तुलनात्मक अध्ययन, हमने तुलना करी है बालकों की, और बालकों की तुलना से पता लगाया कि उन्होंने इतना ही सीखा है और इसने ज्यादा सीखा है, इस हिसाब से उनके मार्क्स मिले हैं। अब आता है अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। शिक्षण उद्देश्य को कहां और तक प्राप्त किया और यह पता लगाना। अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना। अब चौथा वाला क्या कह रहा है? शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के लक्ष्य। यह कहता है कि शिक्षण के उद्देश्य कहां तक प्राप्त किया शिक्षण ने। अपने उद्देश्य जो मैंने बताया, ब्लूम का जो त्रिभुजाकार आकृति है वो शिक्षण उद्देश्य है। शिक्षण उद्देश्य शिक्षक ने कितना उद्देश्य अपना प्रदान किया, शिक्षक कितना अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ये उन्होंने प्राप्त किया, वो उसका पता लगाना। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, परीक्षण की योजना बनाना। पहले परीक्षण क्या करता है? परीक्षक क्या करता है? परीक्षण की योजना बनाता है, परीक्षण की तैयारी करता है, परीक्षण का प्रकाशन करता है, परीक्षण का अंकन करता है, परीक्षण का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन की श्रेणी आती है, वो मूल्यांकन करता है, शैक्षणिक उद्देश्य को निश्चित करता है, प्रश्न लिखता है, प्रश्नवार विश्लेषण करता है। तो ये उपलब्धि परीक्षण का निर्माण इस तरीके से होता है। जो निर्माण हम कर रहे हैं वो इस तरीके से होगा, जो परीक्षण का निर्माण किया जाएगा। तो ये परीक्षण का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। अब आते हैं इनके सोपान। उपलब्धि परीक्षण के सोपान यानी प्रकार। प्रकार कितने होते हैं? पहला है अप्रमाणीकृत परीक्षण और प्रमाणीकृत परीक्षण। अप्रमाणीकृत परीक्षण में क्या होता है कि पहला होता है मासिक टेस्ट, हम ले सकते हैं साप्ताहिक परीक्षा, साप्ताहिक परीक्षा, मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, और वार्षिक परीक्षा के माध्यम से हमने छात्रों का जाना कि छात्रों ने कितना अधिगम किया। छात्रों ने हमने जाना छात्रों ने कितना अधिगम किया, कितना सीखा। वार्षिक परीक्षा। अब आते हैं प्रमाणीकृत परीक्षण में। प्रमाणीकृत परीक्षण में यह होता है कि परीक्षा की योजना बनाना, परीक्षा की योजना बनाना। परीक्षा की योजना बनाना, परीक्षा के जो परीक्षक जो है, शिक्षक जो है, उसकी योजना बनाएगा, उसके बाद ही वो उसके अंदर उतरेगा। तो यह है अप्रमाणित परीक्षण में जो होता है, शिक्षक क्या करता है, छात्रों की परीक्षा लेने के लिए, उपलब्धि परीक्षण लेने के लिए सप्ताह में एक लेसन जैसे पढ़ाया। हमने उदाहरण लिया, कोई अध्यापक है, उसने एक लेसन पढ़ाया कक्षा में, सभी विद्यार्थियों को समान लेसन पढ़ाया, किसी को ज्यादा नहीं किसी को कम नहीं, सबको समान पढ़ाया। अब उस सप्ताह में उसने एक टेस्ट लिया, अपना फर्स्ट टेस्ट, सप्ताह क्लास टेस्ट लिया। क्लास टेस्ट में सभी विद्यार्थियों से उसने जाना, शिक्षक ने, कि इस विद्यार्थी के कम मार्क्स आए, इस विद्यार्थी के ज्यादा मार्क्स आए।
अब वही जो है, किसी के कम आए किसी को ज्यादा है, वो उनका उपलब्धि है छात्रों की। छात्रों को कम सीखा ब्रेन के माध्यम से, किसी छात्र ने कम सीखा है, किसी छात्र ने ब्रेन के माध्यम से ज्यादा सीखा है। हमने उनको ज्ञान समान दिया, समान ज्ञान दिया है, लेकिन उन्होंने, किसी ने ज्ञान कम लिया है, किसी ने ज्यादा लिया है, क्योंकि वो से कहते हैं अप्रमाणीकृत परीक्षण। जो उसने साप्ताहिक टेस्ट लिया, हमने साप्ताहिक टेस्ट के माध्यम से हमने जाना किसके कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि इसने ये क्वेश्चन नहीं किया इसलिए कम मार्क्स आए हैं, इसके ज्यादा मार्क्स आए, इसने पूरे क्वेश्चन किए हैं, पूरे क्वेश्चन को पुटअप किया और पूरे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, पूरे आंसर लिखने के बाद इसके ज्यादा मार्क्स आए। ये उनके उपलब्धि परीक्षण है। ये छात्रों का जो है उपलब्धि परीक्षण, छात्र को इतने ही मार्क्स मिलने थे, ये उसका उपलब्धि है, इसके छात्र के इतने मार्क्स मिलने, ये उपलब्धि है। तो उपलब्धि परीक्षण या हम उसको प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। वो प्रमाण क्या है, हमने मार्कशीट उनको प्रदान की है, वो मार्कशीट उनकी वैधता है, वो लाइफ टाइम तक वो मार्कशीट काम आएगी, वो मार्कशीट उनकी वैधता होती है। तो ये जो है अप्रमाणित परीक्षण में आता है। जो शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है, शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहलाता है। तो उसमें हम जो मार्कशीट दे रहे हैं, वो मार्कशीट के आधार पर उनका चयन होगा, उनकी योग्यता, उनको पदोन्नति होगी। तो वो मार्कशीट दे रहे हैं, तो उस मार्कशीट के आधार पर उनका चयन होता है। तो वह प्रमाणीकृत अप्रमाणित परीक्षण कहलाता है। प्रमाणीकृत परीक्षण में योजना बनाई जाती है। अप्रमाणीकृत परीक्षण जिसके अंदर हम जो है शिक्षक के द्वारा साप्ताहिक परीक्षा ले रहा है, वार्षिक परीक्षा ले रहा है, अर्धवार्षिक परीक्षा ले रहा है, मासिक परीक्षा ले रहा है और त्रैमासिक परीक्षा, जो सारी परीक्षा जो है शिक्षक लेता है, वो होता है अप्रमाणित परीक्षण। शिक्षक द्वारा छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि करने के लिए बनाए जाने वाले परीक्षण शिक्षक निर्मित परीक्षण, जैसा कि मैंने बताया, ये शिक्षक निर्मित परीक्षण है, जिसको अप्रमाणीकृत परीक्षण भी कहते हैं। इन्हें शिक्षक अपने शिक्षण के दौरान छात्रों की साप्ताहिक परीक्षा लेता है, मासिक परीक्षा लेता है, छात्रों की साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा लेने हेतु प्रशासित करते हैं तथा छात्रों ने कितना सीखा, शिक्षक का शिक्षण कितना सफल रहा, कौन से बिंदु छात्रों को और अधिक स्पष्ट किए जाने हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। छात्रों ने अप्रमाणीकृत परीक्षण में हमने जो परीक्षा ली है, उस परीक्षा के माध्यम से छात्र ने कितना सीखा, कितना ज्ञान अर्जन किया, उस ज्ञान अर्जन के माध्यम से हम छात्रों का परीक्षण करते हैं। ज्ञान अर्जन के माध्यम से हम उपलब्धि उनका परीक्षण कर लेते हैं। छात्रों ने कितना ज्ञान अर्जन किया, उस ज्ञान अर्जन के माध्यम से हमने उनको परीक्षण करके उनको मार्कशीट दे दी। उस मार्कशीट के आधार पर उनको इतना ही ज्ञान इसने अर्जन किया इसलिए इतने मार्क्स मिले, इसने ज्यादा ज्ञान अर्जन किया इसलिए ज्यादा मार्क्स मिले। तो इस तरीके से हमने प्रमाण दिया। अप्रमाणित परीक्षण में हम उनको रिपोर्ट कार्ड दी, रिपोर्ट कार्ड माध्यम से उन्होंने उस रिपोर्ट कार्ड को चयन के आधार पर उनका चयन होता है छात्रों का। हमने अच्छे खासे, जैसे आपने रेट एग्जाम किया है, आपको रेट एग्जाम फाइनल होने के बाद में आपका उपलब्धि परीक्षण यह है कि रेट एग्जाम आपका फरवरी में होने वाला है। उस पाठ्यक्रम आपके पास समान है, हजारों जो छात्र उस छात्रों के लिए, हजारों छात्रों के लिए पाठ्यक्रम समान है, लेकिन अब उन सभी छात्रों में, हजारों छात्रों में किसने कितने मार्क्स किए हैं, कितने मार्क्स आएंगे, वो उपलब्धि परीक्षण उनका। यदि उनके 150 में से केवल 50% मार्क्स आते हैं, 50 मार्क्स आते हैं, तो 50 मार्क्स तक ही उन्होंने पढ़ा है, वो उनकी उपलब्धि है उस छात्र की। किसी के 150 मार्क्स में से 150 आते हैं, तो इसलिए मतलब कि उसको पूरा पाठ्यक्रम आता है और पाठ्यक्रम में सभी क्वेश्चन उसको आते हैं, तो 150 में से 150 मार्क्स आए, वो उपलब्धि उसकी हासिल करी है। तो रीट एग्जाम में हमारे जितने मार्क्स आएंगे वही उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा, क्योंकि सभी के लिए सिलेबस समान है, सभी के लिए परीक्षणों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम समान है, लेकिन उन समान पाठ्यक्रम में कितना छात्र ने सीखा, कितना विद्यार्थी ने सीखा, वो उनकी उपलब्धि परीक्षण है। कितना विद्यार्थी ने सीखा वो उनका उपलब्धि परीक्षण, और उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से उनको मार्कशीट दी जाएगी, रीट एग्जाम का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनका चयन होगा कि इसने इस मेरिट के बेस पर इसने उसके कितने मार्क्स आए हैं, उस मार्क्स के आधार पर उसका चयन होगा, उस सर्टिफिकेट के आधार पर उसका चयन होगा। तो इसलिए आपके लिए भी यही उपलब्धि परीक्षण है कि आप रीट एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं। सिलेबस सबके लिए समान है, पाठ्यक्रम सबके लिए समान है, कोई अंतर नहीं है पाठ्यक्रम के लिए कि भाई इस विद्यार्थी के लिए ये इतना ही पाठ्यक्रम आएगा, ये कमजोर विद्यार्थी इसलिए इतना पाठ्यक्रम आएगा। ऐसा कमजोर और बहुत अच्छा और अच्छा जो विद्यार्थी है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम समान है, और समान पाठ्यक्रम के आधार पर उनका परीक्षण किया जाएगा। वो जब उनको मार्कशीट दी जाएगी, वो उनका उपलब्धि परीक्षण होगा कि इसका इतने मार्क्स आए, ये उनका उपलब्धि परीक्षण है, उसका परीक्षण इतना किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में प्रमाणीकृत परीक्षण, जिसके अंदर होता है परीक्षा की योजना बनाना। ये चारों जो चीज दी गई है वो परीक्षा की योजना बनाई जा रही है। जो परीक्षण क्या करता है, परीक्षा की योजना बनाता है। परीक्षक परीक्षा की योजना बनाता है। परीक्षक जो एग्जाम होगा, परीक्षा की योजना बनाएगा। परीक्षक
परीक्षा की योजना बनाएगा, उस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीज आएगी, परीक्षण की योजना बनाना, पहला तो यह पदों की रचना करना, पदों की सही रचना की जाएगी, पद विश्लेषण करेंगे, परीक्षण का मूल्यांकन करेंगे, यहां तक के मूल्यांकन भी करेंगे। यह प्रमाणीकृत परीक्षण में आता है, जिसके अंदर परीक्षा की योजना बनाई जाती है, कितने मूल्यांकन देने हैं, प्रश्न के कितने मार्क्स देने हैं, वो परीक्षा की पूरी योजना बनाई जाएगी, तैयारी की जाएगी। उस तैयारी के माध्यम से कितने प्रश्न के मार्क्स कितने होने चाहिए, वो तैयारियां की जाएगी। वो तैयारी है प्रमाणीकृत परीक्षण कहलाता है। अप्रमाणीकृत परीक्षण वो होता है जिसके अंदर हम 6वीं क्लास से 12वीं क्लास के जो छात्र हैं, 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक के जो छात्र हैं, उन छात्रों को हम मासिक परीक्षा लेंगे, अर्धवार्षिक परीक्षा लेंगे, त्रैमासिक परीक्षा लेंगे और वार्षिक परीक्षा लेंगे। उस माध्यम से हम उनका उपलब्धि परीक्षण करेंगे। पाठ अध्यापक ने समान पढ़ाया है, पाठ में कोई अंतर नहीं है, समान पाठ पढ़ाया है, उस समान पाठ के माध्यम से हम उनकी परीक्षा लेंगे। परीक्षा में उनकी उपलब्धियां, मतलब उन्होंने कमजोरी, कोई कमजोर छात्र उसको कम आता है, किसको ज्यादा आता है, उस माध्यम से हमने उनको मार्कशीट प्रदान की गई। उस मार्कशीट ये वो उनकी उपलब्धि परीक्षण होता है, वो मार्कशीट उनकी उपलब्धि परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण का वर्गीकरण, अब वर्गीकरण होता है कि निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। पहला पॉइंट है कि निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो स्वतंत्र होता है, व्यक्तिपरक जिसको बोलते हैं, व्यक्तिपरक प्रश्न। यह होता है वस्तुपरक, वस्तुनिष्ठ, वस्तुपरक, वस्तुनिष्ठ होता है वस्तुपरक, निबंधात्मक व्यक्तिनिष्ठ। शिक्षक निर्मित परीक्षण जिसको कहते हैं अप्रमाणीकृत परीक्षण, परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का महत्व, विद्यार्थियों में उचित मार्गदर्शन, जैसे हम मार्गदर्शन दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, वो उचित मार्गदर्शन होना चाहिए। अध्यापक विधि के सुधारों में सहायक, विद्यार्थी को उपलब्धि का परीक्षण, चयन, प्रवेश और पदोन्नति में सहायक। ये जो जितनी भी चीजें हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके अंदर जो है उपलब्धि परीक्षण का वर्गीकरण है, जिसके अंदर हम निबंधात्मक प्रश्न दे सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे सकते हैं, शिक्षक निर्मित प्रश्न दे सकते हैं, फिर इसके बाद में मूल्यांकन प्रश्न दे सकते हैं। तो प्रश्न काफी हो सकते हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से हम उपलब्धि परीक्षण निर्धारित करेंगे छात्र का। निबंधात्मक प्रश्न, अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न क्या होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की तुलना में निबंधात्मक परीक्षण में दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, छात्र उस प्रश्न का स्वतंत्र रूप से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 4 ही ऑप्शन होंगे, उस 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही होगा, तो वह सही ऑप्शन ही आपको करना है, उसके अलावा 3 गलत होंगे। तो इसलिए निबंधात्मक प्रश्न में ऐसा होता है कि व्यक्ति परक होता है कि निबंधात्मक प्रश्न में कितने ही जो प्रश्न होते हैं उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, वो निबंधात्मक प्रश्न कहलाता है, यानी स्वतंत्र होते हैं। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र होता है, विद्यार्थी स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के परीक्षण में सूचना का प्रतिविज्ञान करने के स्थान पर शिक्षण से प्रत्यास्मरण की ओर अपने विचारों को संगठित करने व स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की अपेक्षा की जाती है। निबंधात्मक प्रश्न में यह है कि हम जो है छात्र को निबंधात्मक प्रश्न देते हैं तो छात्र उसमें स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी लिख सकता है उसमें। लेकिन छात्र यदि अपने ब्रेन के द्वारा, अपने मस्तिष्क के द्वारा जो कुछ लिख रहा है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग होना, तभी उसके मार्क्स आएंगे, अन्यथा मार्क्स नहीं आएंगे। प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि उसने उत्तर लिखा है तभी उसके मार्क्स अर्जित किए जाए, तभी वो अर्जित मार्क्स लेगा। ये हो गया निबंधात्मक प्रश्न। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है कि इस परीक्षण को वस्तुनिष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अंक प्रदान करने की प्रणाली निबंधात्मक प्रश्न की तरह व्यक्तिपरक होती है, इसमें व्यक्तिपरक ना होकर वस्तुपरक होती है। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो निबंधात्मक प्रश्न से बिल्कुल उल्टे होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में व्यक्ति, विद्यार्थी स्वतंत्र होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति को, विद्यार्थी को केवल मोस्ट जो उसका आंसर है वही लिखना होता है, उस आंसर के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स मिलेंगे। 3 जो क्वेश्चन जो उसमें ऑप्शन है वो गलत होते हैं, एक ऑप्शन उसका ऑप्शन सही होता है, वो सही ऑप्शन पे उस पर टिक का मार्क करने से उसके मार्क्स पूरे में से पूरे उसको देंगे। प्रत्येक परीक्षण मध्य के लिए कई संभावित उत्तर दिए जाते हैं, जिनमें एक सही और एक उत्तर उत्तम उत्तर होता है। एक सही और उसमें से उत्तम उत्तर, हमें आंसर सही लिखना है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, निबंधात्मक प्रश्न में व्यक्तिपरक होता है। व्यक्तिपरक का मतलब यह होता है कि उसमें जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर जो है वो उसके प्रश्न के अकॉर्डिंग देता है और अविश्चित तौर से दे सकता है।
विस्तृत तौर से उसमें उत्तर लिख सकता है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वस्तुपरक होते हैं, मतलब कि किसी एक जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है, उस एक ऑप्शन सही करने से ही उसका आंसर सही माना जाएगा, नहीं तो उसका आंसर गलत माना जाएगा। उसका एक ऑप्शन सही होना चाहिए, उस ऑप्शन सही ऑप्शन को ही उसको टिक मार करना चाहिए, यह वस्तुपरक होता है। अब आते हैं शिक्षक निर्मित परीक्षण, जिसको बोलते हैं अप्रमापीकृत परीक्षण भी होता है। ये अप्रमापीकृत परीक्षण, इस परीक्षण में स्थानीय उपयोग के लिए इस प्रकार के परीक्षण की रचना शिक्षक स्वयं करता है। इनका विकास करते समय पाठ्यक्रम की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है और शिक्षण निर्मित परीक्षण की वैधता अधिक होती है। अब ध्यान रखना, इसमें शिक्षक निर्मित परीक्षण की वैधता अधिक होती है। इस पे ध्यान देना, क्यों होती है? शिक्षक निर्मित परीक्षण की वैधता इसलिए होती है कि छात्रों को जब परीक्षण किया जाता है, छात्र का जब एग्जाम लिया जाता है तो उसके बाद मार्कशीट मिलती है, तो मार्कशीट उसके लिए वैध होती है, वो मार्कशीट उसके लाइफ टाइम काम आती है, वो मार्कशीट उसके लिए बहुत लंबे समय तक उसको काम आती है। और उस मार्कशीट के आधार पर ही उसका चयन होता है, उस मार्कशीट के आधार पर उसकी पदोन्नति होती है। उदाहरण ले ले, हमारा ही ले ले उदाहरण, आप रेट एग्जाम को फाइट कर रहे हैं। अब रेट एग्जाम में आपका उपलब्धि परीक्षण होगा। पहला तो आपको पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर आपको हजारों लोगों को, जो लाखों लोग हैं, उन लाखों विद्यार्थियों को समान पाठ्यक्रम दिया गया है। अब समान पाठ्यक्रम सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब सभी विद्यार्थियों ने फरवरी में एग्जाम दिया, फरवरी में एग्जाम देने के बाद उनका उपलब्धि परीक्षण किया गया। जो आरबीएससी है वो उपलब्धि परीक्षण करती है, सभी विद्यार्थियों का एग्जाम लेती है वस्तुपरक। वस्तुपरक एग्जाम हो रहा है, उस एग्जाम में दो विद्यार्थी हम लेते हैं, एक विद्यार्थी के कम मार्क्स आए, दूसरे विद्यार्थी 100 में से 100 मार्क्स आए। तो जो कम मार्क्स आए उसका उपलब्धि उसने इतने ही पढ़ा था, इसलिए उसको कम मार्क्स आए, और जिसने ज्यादा पढ़ा उसके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो ये उनका परीक्षण है विद्यार्थियों का। जिसके कम मार्क्स है उसने कम ज्ञान अर्जन किया, कम ज्ञान अर्जन किया, उस विद्यार्थी ने अधिगम कम किया है, उस विद्यार्थी ने सीखा भी कम है, इसलिए उसके कम मार्क्स आए। जिस विद्यार्थी के ज्यादा मार्क्स है उसने ज्यादा सीखा, ज्यादा अधिगम किया, ज्यादा पढ़ा, इसलिए उसके ज्यादा मार्क्स आए, वो उनका उपलब्धि परीक्षण है। इसने कम मार्क्स है इसलिए कम उपलब्धि हासिल करी, इसने ज्यादा मार्क्स किए इसलिए ज्यादा उपलब्धि हासिल करी। अब जो मार्कशीट मिली गई है वो वैधता है, वो शिक्षक के द्वारा निर्मित मार्कशीट है। शिक्षक यानी रेट एग्जाम में जो आरबीएससी निर्मित मार्कशीट कर रही है, जो सर्टिफिकेट दे रही है, वो एक वैध सर्टिफिकेट है जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। लाइफ टाइम वो सर्टिफिकेट काम आएगा, आप जहां पर भी जाएंगे तो लाइफ टाइम सर्टिफिकेट काम आएगा, तो आपका चयन जल्दी होगा उस मार्कशीट के माध्यम से। तो ये शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है, जो शिक्षक के द्वारा मार्कशीट तैयार की जाती है, जो अंक दिए जाते हैं उसके द्वारा मार्कशीट तैयार की जाती है, वो शिक्षक निर्मित वैधता है। उस वैधता के माध्यम से उसमें मार्क्स दिए गए हैं, उस मार्क्स के माध्यम से आपकी वैधता है कि वो मार्कशीट आपके लाइफ टाइम काम आएगी। अब आते हैं डी, उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या है? उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे विद्यालय में विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति हेतु उपलब्धि परीक्षण का क्या महत्व है? अब ये महत्व ये लेते हैं कि रेट एग्जाम का हमने फाइट किया है, अब रेट एग्जाम में हमें मार्कशीट मिली है, वो मार्कशीट कितना महत्व होती है, वो मार्कशीट कितनी महत्वदायी है, वो बता रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे विभिन्न कार्यालयों में उपलब्धि परीक्षण कर रहे हैं, और नियुक्ति हेतु हमारे मार्कशीट के आधार पर नियुक्ति दी गई है, अध्यापक पद पर चयन किया गया है। रेट एग्जाम हमने फाइट किया, पहले हमारा सभी लाखों विद्यार्थियों का उपलब्धि परीक्षण किया गया। सभी उपलब्धि परीक्षण में से केवल 4-5 विद्यार्थी थे जो अध्यापक पद पर चयन हुआ। तो उनका महत्व यह है कि उनका अध्यापक पद पर चयन हुआ, यानी उनको नियुक्ति मिल गई, अध्यापक पद पर उनको नियुक्ति मिल गई उन 4-5 विद्यार्थियों को। लाखों विद्यार्थियों का सिलेबस समान था, कोई अंतर नहीं था, लेकिन सीखने में, उनका अधिगम करने में कितनी क्षमता थी, यह उपलब्धि परीक्षण है। उन्होंने सीखा कितना, यह उपलब्धि परीक्षण है। उन्होंने जाना कितना, यह उपलब्धि परीक्षण है। तो उन सभी रीट एग्जाम के विद्यार्थियों में यह उपलब्धि परीक्षण ने दिया गया है कि उन्होंने इतना ही सीखा था, इसलिए उनके मार्क्स इतने नहीं आए। और जिनके 5 आदमियों का चयन हुआ, उन 5 विद्यार्थियों ने अच्छा ज्ञान अर्जन किया, इसलिए उनके 11 मार्क्स आए हैं, उनका नियुक्त हुए हैं। विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करना। अब देखिए उचित मार्गदर्शन, जैसे विद्यार्थियों का हम उचित मार्गदर्शन करेंगे तो वो सही रूप से चयन होगा। जैसे हमने बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस विद्यार्थी ने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लिया और वही परीक्षा में आ गया,
तो वो उसका उचित मार्गदर्शन हो गया। अध्यापक ने उस छात्र को उचित मार्गदर्शन किया कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, परीक्षा में आ सकता है, और वही परीक्षा में आ गया, तो विद्यार्थी ने उस क्वेश्चन को कर दिया, वो उचित मार्गदर्शन है। उस छात्र को सही मार्गदर्शन हमने दिया है कि ये लेसन आएगा, इस लेसन को आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लेसन है, इस लेसन में से 4-5 क्वेश्चन पुट अप होंगे, तो ये उपलब्धि परीक्षण है, ये मतलब ये उचित मार्गदर्शन है। हमने उनका मार्गदर्शन उचित किया है कि इस लेसन में से कोई भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो वो लेसन उस विद्यार्थी ने याद कर लिया, उस लेसन में 3-4 क्वेश्चन आ गए, तो उसको मार्क्स मिल गए उचित मार्गदर्शन के द्वारा, उचित मार्गदर्शन से मार्क्स मिल गए। उपलब्धि परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है, इसके द्वारा छात्रों को शैक्षणिक खूबियों का ज्ञान कराया जा सकता है। तो हम जो है छात्रों को उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं, छात्रों को सही ज्ञान बता रहे हैं, छात्रों को सही क्वेश्चन बता रहे हैं, उस माध्यम से उनके मार्क्स अच्छे आए हैं। हमने उनको उचित मार्गदर्शन दिया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लेसन इंपॉर्टेंट है, इस लेसन के द्वारा आपके मार्क्स आ सकते हैं, तो उन्होंने वही लेसन पढ़े। अब आता है शिक्षकों का मूल्यांकन कैसे होगा। अब आते हैं ये वाला टॉपिक, शिक्षकों का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्या होगा, शिक्षक का मूल्यांकन है, छात्र को हम पढ़ा रहे हैं, छात्रों ने कितना ज्ञान अर्जन किया, 90% ज्ञान अर्जन किया तो शिक्षक बहुत अच्छा है, छात्र ने 70% ज्ञान अर्जन किया है तो शिक्षक अच्छा है, छात्र ने 50% ज्ञान किया शिक्षक अच्छा है, छात्र ने 30% ज्ञान अर्जन किया है सभी छात्रों ने, तो शिक्षक में कोई ना कोई कमी है, वो शिक्षक का मूल्यांकन किया गया है, छात्र शिक्षक में कोई ना कोई कमी होगी, इसलिए छात्रों ने ज्ञान अर्जन थोड़ा कम किया है। ज्ञान अर्जन जितना ज्यादा करेंगे तो शिक्षक उतना ही अच्छा होगा, ज्ञान जितना होगा उतना शिक्षक अच्छा होगा, तो शिक्षक का मूल्यांकन है, जितना ज्ञान होगा उतना शिक्षक का मूल्यांकन होगा, ज्ञान जितना होना चाहिए उससे शिक्षक का मूल्यांकन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षक किस हद तक सफल रहा, इस प्रकार यह शिक्षकों की योग्यता कार्यकुशल का मापन होता है। शिक्षक का मूल्यांकन हो रहा है, शिक्षक ने कितना ज्ञान अर्जन किया है, शिक्षक ने कितना ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के माध्यम से शिक्षक का मूल्यांकन किया गया। छात्रों ने कितना सीखा, यह शिक्षक का मूल्यांकन है, छात्रों ने कम सीखा है तो शिक्षक का मूल्यांकन किया, ज्यादा सीखा है तो शिक्षक का मूल्यांकन किया गया। अब आता है कक्षा में पदोन्नति में सहायक। अब कक्षा में पदोन्नति में सहायक होता है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, कक्षा में पदोन्नति में सहायक होता है। जैसे पदोन्नति मिलती है, हम रीट एग्जाम में फाइट किया है, रीट एग्जाम में हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए हैं और जो सर्टिफिकेट मिला है उससे हमने पदोन्नति प्राप्त करी है, 3rd ग्रेड से हमारा 2nd ग्रेड पर चयन हुआ, वो रीट एग्जाम की जो है सर्टिफिकेट के माध्यम से हमारा चयन हुआ है, तो वो हो गया पदोन्नति में सहायक। उपलब्धि परीक्षण के परिणाम स्वरूप अर्जित ज्ञान, अब यहां पर लिखा है परिणाम स्वरूप, परिणाम जो हमने प्राप्त किया उनके द्वारा अर्जित ज्ञान पर ही विद्यार्थी की कक्षा में पदोन्नति निर्भर होती है। अब कक्षा में भी यही है, जैसे रीट एग्जाम में वही कक्षा में हम ले हैं, तो कक्षा में अध्यापक जब पढ़ा रहा है तो पदोन्नति दे रहा, जो मार्कशीट दे रहा है कि उसको 6ठी क्लास उसने पास हो गया है तो 7th क्लास में आना है, ये उसकी पदोन्नति हो गई। जो मार्कशीट दी गई उपलब्धि परीक्षण के आधार पर उसको मार्कशीट प्रदान की गई, उस मार्कशीट 6ठी क्लास को पास होकर के वो 7वीं क्लास में आ गया, वो उसका उपलब्धि परीक्षण हो गया छात्र का। अब आते चयन, प्रवेश और पदोन्नति में सहायक। अब ये चयन, प्रवेश, पदोन्नति क्या है, रीट एग्जाम जो फाइट कर रहे हैं और रीट एग्जाम ही चयन पदोन्नति में सहायक, ये उदाहरण है, ये उदाहरण हम लेते हैं। चयन, प्रवेश और पदोन्नति, विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुरूप योग्य व्यक्तियों का चयन करना और कर्मचारियों के पदोन्नति प्रवेश के लिए उपलब्धि परीक्षण की सहायता ली जाती है। इसका अर्थ यह है कि चयन, प्रवेश, पदोन्नति, चयन, प्रवेश, पदोन्नति ऐसा है कि हमने सभी विद्यार्थियों ने जो है रीट एग्जाम जो फाइट कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों ने पहले बीएड किया, बीएड बीएसटी से किया, तो पहले तो उनकी योग्यता फिक्स हो गई। योग्यता के बाद चयन कैसे होगा, जब उन्हें परीक्षा दी गई है, आरबीएससी ने उपलब्धि परीक्षण के लिए एक परीक्षा ली सभी विद्यार्थियों की, तो लाखों विद्यार्थी बैठे, अब लाखों विद्यार्थी में 5 लोगों का चयन हुआ, उन 5 लोगों ने 150 में 150 मार्क्स लाए और उनका चयन हो गया अध्यापक पद पर। लाखों विद्यार्थी बैठे, किसी विद्यार्थी के लिए सिलेबस अलग अलग नहीं है, सभी विद्यार्थियों के लिए सिलेबस समान है, उस समान सिलेबस में 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ, उन 5 विद्यार्थियों में 150 मार्क्स लाए और उनका चयन हो गया रीट एग्जाम में, रीट एग्जाम को फाइट करके उनका चयन हो गया। प्रवेश भी उनको मिल गया और पदोन्नति, पदोन्नति अध्यापक पद चयन होने के बाद उनको पदोन्नति मिल गई कि भाई इनको 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में पदोन्नति दी जाए। तो इनका भी ये कहना है कि उपलब्धि परीक्षण जो हमारा लिया गया, रीट एग्जाम जो आरबीएससी ने उपलब्धि परीक्षण लिया गया है, उस उपलब्धि परीक्षण में यह है कि हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट के माध्यम से हमारी पदोन्नति होगी, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से हमारा चयन होगा अध्यापक पद पर। वैसे ही स्कूलों में यदि लेवे तो स्कूलों में आर्मी स्कूल की तैयारी होती है, आर्मी स्कूल में जो है 6th क्लास में जो एग्जाम होता है वो आर्मी स्कूल का एग्जाम होता है, उस आर्मी स्कूल के एग्जाम में जो उपलब्धि परीक्षण जो परीक्षण लिया जाएगा
आर्मी स्कूल के जो मैनेजर, जो डायरेक्टर, जो भी है, वो जो परीक्षण लिया जाएगा, तो उस परीक्षण के माध्यम से पूरे इंडिया के छात्र बैठेंगे। उस इंडिया के छात्रों में केवल 10 ही छात्र लेने हैं, तो लाखों छात्र बैठेंगे, लाखों छात्रों में से 10 छात्रों का चयन होगा, तो वो उनका उपलब्धि परीक्षण है। आर्मी स्कूल में उनका चयन होगा। आर्मी स्कूल के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनको, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से उनका चयन हुआ है। और आर्मी स्कूल में जो मार्कशीट दी जाएगी, आर्मी स्कूल की मार्कशीट भी आगे लाइफ टाइम उनके काम में आएगी। वो उनका उपलब्धि परीक्षण है, उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी है, वही उपलब्धि परीक्षण है। तो आज के टॉपिक के लिए हमारा इतना ही। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत हमने ये बताया कि उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, अप्रमाणीकृत परीक्षण होता है और प्रमाणीकृत परीक्षण होता है। अप्रमाणीकृत परीक्षण जो है, साप्ताहिक परीक्षा ले रहे हैं, मासिक परीक्षा ले रहे हैं, त्रैमासिक परीक्षा ले रहे हैं, साप्ताहिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा ले रहे हैं, उसके माध्यम से हम उनके उपलब्धि परीक्षण कर रहे हैं, उनके परीक्षण कर रहे हैं। उनका परीक्षण करने के बाद में हमने उनको मार्कशीट प्रदान कर रहे हैं। ये अप्रमाणीकृत परीक्षण होता है। प्रमाणीकृत परीक्षण के अंदर हम जो है परीक्षा की योजना बना रहे हैं, हम परीक्षा के प्रश्नों की योजना बना रहे हैं। इस प्रश्न के अंदर इतने ही मार्क्स मिलने चाहिए, इस प्रश्न के अंदर इतने ही मार्क्स मिलने चाहिए। परीक्षा की योजना है। उस परीक्षा की योजना के द्वारा हम जो प्रमाणित परीक्षण है, जो परीक्षा की योजना बना रहा है, अप्रमाणित परीक्षण में जो है हम परीक्षा की ले रहे हैं, साप्ताहिक, वार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, ये सब परीक्षा लेना अप्रमाणित परीक्षण कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हमने जो है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण हमने पढ़ा है। कल आपके लिए एक नया टॉपिक लाएंगे। कल नए टॉपिक के अंदर आप फिर नए टॉपिक के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। इसलिए वेरी वेरी थैंक्स। आज आप इस टॉपिक को पढ़ें और आप नई उपलब्धियां हासिल करें, रीट एग्जाम को आप फाइट करें और उसके अंदर जो आरबीआई से जो एग्जाम लेगी उस उपलब्धि परीक्षण में आप उपलब्धि अच्छी हासिल करें। सिलेबस सबके लिए समान है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, समान सिलेबस है। उस समान सिलेबस को आप अच्छे से अच्छा ज्ञान अर्जन करें। अच्छे से अच्छा ज्ञान अर्जन करने के बाद उस उपलब्धि परीक्षण में आप चयन हुए, आपका परीक्षण हुए, तो आपकी उपलब्धियां अच्छी हासिल करें और आपका अच्छा खासा चयन हुए और अध्यापक पर आपका चयन हुए। ये हमारी यही कामना है, मेरी भी यही कामना है कि आपकी उपलब्धि आपको हासिल हुए, जो आपका उद्देश्य है वो आपको हासिल हुए, अध्यापक पर आपका चयन हुए। आरबीआई से जो उपलब्धि परीक्षण जो आपका लेने जा रही है, आपके फरवरी के अंदर एग्जाम होने वाला उपलब्धि परीक्षण का, उस उपलब्धि परीक्षण में आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स में ज्ञान, मेरी ये मानना है, मेरी ये कामना है, आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करें, क्योंकि ये उपलब्धि परीक्षण आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है। आपका ज्ञान ज्यादा से ज्यादा अर्जन होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, आपका अधिगम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप उपलब्धि परीक्षण में सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। इसलिए उपलब्धि परीक्षण में आपको सफल होना है रीट एग्जाम में, तो आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन करें, ज्यादा से ज्यादा अधिगम करें। यही मेरी यही कामना है। उसी कामना के साथ वेरी वेरी थैंक्स। कल के लिए आप नया टॉपिक लाएंगे। फिर वेरी वेरी थैंक्स।